Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start a new chapter of your maths NCERT textbook, chapter number 2 which is polynomial. ठीक है, तो polynomial स्टार्ट करेंगे. polynomial से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में polynomial क्या होता है. जैसे नाम poly का मतलब होता है many, ठीक है, poly का मतलब होता है many, ठीक है. तो polynomial इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है इस फॉर्म का, ठीक है. ये इस फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन रहे तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन की डिग्री, मेरा n डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है, वी कैन कैटेगराइज अ पॉलिनोमियल कि वो किस डिग्री का है, तो उस पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है. अगर जैसे कि लीनियर इक्वेशन रहे, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. अगर क्वाड्रेटिक रहे इक्वेशन रहे, ये भी पॉलिनोमियल है. क्यूबिक रहे, ये भी पॉलिनोमियल है. अगर बाइक्वाड्रेटिक रहे, ठीक है, तो भी ये एक पॉलिनोमियल है. तो डिपेंडिंग अपॉन की x यानी कि हाईएस्ट पावर इस पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन का क्या है, हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाइक्वाड्रेटिक है. एक ऊपर से बता देते हैं. अगर हाईएस्ट पावर आपका 1 है तो वो लीनियर होगा. अगर हाईएस्ट पावर आपका 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा. अगर हाईएस्ट पावर आपका 3 है तो वो क्यूबिक होगा. अगर हाईएस्ट पावर आपका 4 है तो वो बाइक्वाड्रेटिक होगा, ठीक है. ऐसे करके हम 5, 6, 7 तक जा सकते हैं. तो मेनली हमको इस चैप्टर में ये क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में बात करना है. तो एक एक करके हम पहले चारों को समझ लेते हैं, फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं. बात करेंगे अब लीनियर इक्वेशन के बारे में. तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1 का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है. तो इसकी डिग्री 1 होती है. इसका जनरल इक्वेशन ax + b = 0 होता है. और a 0 नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन रहेगा इसका पावर जो होगा वो 1 ना होकर के 0 हो जाएगा. सपोज अगर ये टर्म मेरा 0 हो जाए तो ये 0 + b = 0 हो जाएगा. और b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर x0 छुपा हो सकता है, ठीक है. इसको हम b को ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 0 × b. तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो उस केस में आपका a 0 नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं. नंबर ऑफ रूट्स इसके 1 होते हैं. बात को समझते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है. तो नंबर ऑफ रूट्स मतलब होता है कि जो भी लाइन का इक्वेशन या फिर जो भी ये पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस को मेरा कितने बार कट कर रहा है, ठीक है. तो ये जो मेरा इक्वेशन है ax + b, बेसिकली इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर स्ट्रेट लाइन ये कोई भी बनाएगा, सपोज ये ऐसे बनाया, तो ये x एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगा और एक ही बार कट करेगा, ठीक है. बात क्लियर है. इसका नंबर ऑफ रूट्स 1 है. नंबर ऑफ रूट्स होता है कि कोई जो भी ये पॉलिनोमियल है, ये जिसका भी फंक्शन है वो फंक्शन x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है. तो ये जो फंक्शन है ax + b, ये x एक्सिस को एक ही बार कट कर सकता है. तो इसका नंबर ऑफ रूट्स 1 होगा. अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है. तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है. तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा. इसका जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0. रिमेंबर दिस जनरल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी काम आने वाला है. और इच्छा इसका नंबर ऑफ रूट इसका 2 हो जाएगा, ठीक है. फिर से बात करते हैं कि रूट्स होता क्या है, थोड़ा डीप में समझते हैं, ठीक है. हम मैथ में कुछ भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी अगर हम फंक्शन लिखते हैं, अगर हम लिख देते हैं x + 2, ठीक है, हम लिख देते हैं x², हम लिख देते हैं x³, अगर हम लिखते हैं sin x, अगर हम लिखते हैं 10x, कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस लिखते हैं जैसे कि हो गया log x, ठीक है, हम लिख देते हैं e⁻x. तो ये जितने भी सारे चीज़ हैं, ठीक है, सारा फंक्शन है. किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. ये थोड़ा हाई लेवल का बता रहे हैं लेकिन फिर भी सुन लीजिए, काम आएगा, ठीक है. x + 2, x², x³, sin x, 10x, log x, e⁻x, और भी बहुत सारी चीज़ आती है. ये सब क्या है, ये सब एक फंक्शन है. तो जितना भी फंक्शन है हम सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम आपको बोले कि y = x + 3, तो आप इसको आराम से ग्राफ y = 3 + x, सॉरी, ठीक है, इसको आप आराम से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मेथड पता होगा, यहाँ x यहाँ y. अगर x को 0 करेंगे तो y 3 हो जाएगा, और अगर y को 0 करेंगे तो x -3 हो जाएगा. इसको ग्राफ में पुट करके आराम से हम इक्वेशन बना सकते हैं. तो उसी तरीके से x² का भी ग्राफ होता है, x³ का भी ग्राफ होता है, ये सारे चीज़ का ग्राफ होता है, ठीक है.
तो नंबर ऑफ रूट्स वो होता है कि वो ग्राफ, जो भी ग्राफ मेरा बन रहा है पर्टिकुलर फंक्शन का, वो मेरा एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लाइन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये क्या, ये लाइन का इक्वेशन है, तो ये आपका ग्राफ को एक ही बार कट करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स 1 होगा, जो कि था लीनियर का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक का, जो कि मेरा इक्वेशन देता है किसका, पाराबोला का, इतना नहीं समझना है, लेकिन चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आपको 11th 12th में ये सब पढ़ने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये जो मेरा इक्वेशन है, ये पाराबोला का इक्वेशन है। तो जो पाराबोला होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस को दो भाग में, दो जगहों पे कट करता है। ठीक है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे वो मेरे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुआ ये, और ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने रूट्स निकालना तो सीखा ही है, मिड स्प्लिट मेथड और भी कुछ कुछ मेथड से। ठीक है, तो समझाते हैं इसमें कि एक्चुअली क्वेश्चन आता क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन अगर हम लें, एक सेकंड, हाँ, अगर हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, इसका रूट्स फाइंड करना है मेरे को, तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, कैसे, इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई होने पे ये दोनों का मल्टीप्लाई होने पे आ जाए और ऐड होने पे इतना आ जाए। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24x स्क्वायर। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 इंटू 3 तो 24x स्क्वायर आ रहा है, और अगर ऐड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, यही में स्प्लिट होता था। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। अब यहाँ से अगर यहाँ से हम -3 कॉमन ले तो हमारा बचेगा x प्लस 4, तो 2x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बारी बारी 0 होगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3 अगर हम 0 लिखते हैं तो मेरा यहाँ से x आ जाएगा 3/2, एक वैल्यू आया, ये मेरा एक रूट हुआ। मतलब इस कोऑर्डिनेट पे ये जो ग्राफ है, पर्टिकुलर ग्राफ है, एक्स एक्सिस को मेरा कट करेगा इस कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, दूसरा यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, यानी दूसरा जो पॉइंट मेरा कटिंग पॉइंट होगा x का, x एक्सिस का, वो होगा -4। ठीक है, तो ये हो गया रूट्स। अब हम रूट्स को हम कह लेते हैं कि ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत बढ़िया एक रिलेशन है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, क्या किसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए उसको देखते हैं। सपोज मेरे को, अभी हम जनरल में बात करेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेने से पहले थोड़ा जनरल इक्वेशन में ही बात करेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मेरा एक रिलेशन है, एक नहीं दो रिलेशन है। पहला रिलेशन है कि, अच्छा एक बात और, ये जो इक्वेशन है इसका 2 रूट है। ठीक है, रूट्स मेरे को क्या क्या पता है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ये 2 रूट्स मेरे को पता है। ठीक है, मतलब ये दोनों रूट्स है, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, रूट्स है मतलब रूट्स है, और क्या मतलब भाई। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट में वो कुछ ऐसे है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये पहला मेरा रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये 2 रिलेशन है मेरा। ठीक है, ये दोनों रिलेशन याद होना चाहिए मेरे को। क्वेश्चन बताएंगे कैसे बनेगा ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन बताएंगे, सारा बन जाएगा उससे। क्या है, अल्फा बीटा मेरा क्या है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ए बी सी क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली। किसका, ए है एक्स स्क्वायर का, एक्स है बी का, और सी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अगर
मेरे को वेरीफाई करने बोले कि अल्फा बीटा इसी पर्टिकुलर कोई इक्वेशन का रूट सही है, वेरीफाई कीजिए, तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे को पता है, मेरे को पहले हमने यही पढ़ा है कि अगर सपोज कोई इक्वेशन दे दे तो उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को क्या पता है कि इक्वेशन से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर मेरे को रूट्स दे दे और बोले कि इक्वेशन फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसका भी फॉर्मूला और तरीका बताते हैं। ठीक है, ये सपोज मेरे को पता है, क्या पता है कि रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मेरे को दो रूट पता रहे और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर हम रूट्स को पुट कर दे इस तरीके से, तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमको क्या करते थे कि इक्वेशन से रूट्स निकालते थे, लेकिन रूट से इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड एंड कंक्लूड टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि था पहला रिजल्ट, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, वेयर ए क्या था आपका, एक बार जनरल इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए क्या था, ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या था, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या था, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और अल्फा मेरा क्या था, √1। ठीक है, और बीटा मेरा क्या था, √2। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमने निकाला था। और एक तीसरा रिजल्ट और था कि सपोज पहले हम लोग यही पढ़ते थे कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, उसके रूट्स मेरे को फाइंड करने रहते थे, लेकिन क्या हो कि मेरे को बोले कि आपको रूट्स से पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मेरे को ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर मेरे को अल्फा और बीटा रूट्स पता रहेगा तो हम ये पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो इस दोनों रिजल्ट पे बेसिकली इन तीनों रिजल्ट पे बेस्ड जो मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है कि सबसे पहला पार्ट बोलता है मेरे को जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि मेरे को रूट्स फाइंड करना है, यानी कि मेरे को अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है, ये पहला काम करना है। दूसरा क्या करना है कि उसका रिलेशनशिप बताना है, किसके साथ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, किसका, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि ये जीरोस अल्फा बीटा और ये ए बी और सी के साथ। ठीक है, मेरे को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि क्या ये रूट्स इसी पॉलिनोमियल का है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो ये 2x स्क्वायर, ये 24 माइनस 24x स्क्वायर बनाएगा, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं प्लस 8x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को माइनस 24x मिलेगा और ऐड करेंगे तो प्लस 5x मिलेगा। क्लियर है, मिड स्प्लिट टर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो मेरे को क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर प्लस 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो मेरे यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, 2x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -4। ये दो मेरे को रूट्स मिल गया। क्या लेते हैं से, अल्फ़ा जो मेरा होगा 3/2 हो जाएगा और बीटा जो मेरा हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इन दोनों चीज़ को याद करते हैं, याद करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी काम आएगा रिलेशनशिप वेरीफाई करने में। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का
कि जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस फाइंड करना था वो हमने कर दिया है। अब वेरीफाई करते हैं क्या वाकई में ये जो जीरोस है वो इसी पॉलिनोमियल का है। तो वो कैसे होगा, अगर इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर देगा तो पता चल जाएगा मेरे को कि हाँ ये जीरो जो है वो इसी का है। ठीक है, ये जो करण अर्जुन है वो इसी का है। ओके, तो जो मेरा अल्फा आया था वो आया था 3/2। ठीक है, एंड जो बीटा आया था वो आया था -4। रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। पहला बोलता है अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अगर ये चीज़ वेरीफाई हो तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/2 -4, ये आपका हो जाएगा 3 - 8/2 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मेरा इतना आया। अब हम इसको देखते हैं ये कितना आता है, इसको हम देखते हैं ये कितना आता है। तो -b यहाँ से आइडेंटिफाई करें तो 5 होगा, -5 और a कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो पहला जो मेरा था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, कि हाँ ये जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पार्ट को करते हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। ठीक है, सबसे पहले अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -4, ये कितना बनाएगा -12/2 विच विल बी इक्वल टू -6। ठीक है, और c/a मेरा क्या हो जाएगा देखते हैं। c मेरा है -12 और a मेरा है 2, तो -12/2 इज इक्वल टू -6। ये और ये बराबर हो गया, यानी दूसरा रिजल्ट भी मेरा बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो हमने पहला पार्ट कर दिया, जीरोस फाइंड कर दिया अल्फा बीटा, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन से हम ये वाला जो रिजल्ट है इसको भी बता देते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को बोल दे कि अल्फा एंड बीटा मेरे को पता है। ठीक है, अभी मेरे को ये पार्ट क्वेश्चन का नहीं पता है, क्वेश्चन अभी दूसरा है, ये क्वेश्चन अभी भूल जाना है। ठीक है, मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में कि मेरे को अल्फा 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4 ये गिवन है, और बोलेगा यू आर गिवन विथ अ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे को क्या पता है, रूट्स पता है एक पॉलिनोमियल का, और मेरे को बोलेगा कि वो पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए कि ये किस पॉलिनोमियल का रूट्स है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है और बिठे बिठाए इस पे पुट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले x² तो x² लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 -4 लिख देंगे, फिर x तो x मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि कितना होगा -12/2 इंटू इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा -5/2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ माइनस निकल जाएगा, ये -6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और करते हैं x² प्लस 5/2 x -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x -12, ये 2 इधर इज इक्वल टू 0, और फिर ये 2 को इधर लेकर के चले जाएंगे तो ये इधर जाकर के 0 हो जाएगा। तो ये मेरा पॉलिनोमियल आ गया, देख लीजिए ये वही पॉलिनोमियल आ गया ना। ठीक है, तो अगर मेरे को रूट्स पता रहे तो इस वे से हम पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं।